So hello everyone, welcome to my channel Amanatan Gubir APS. So today in this video we are going to start with New Oxford Modern English class 6, the poem that is The Way Through the Woods. ठीक है, ये बहुत easy poem है and in the last video we have started with the poem of this book only, that is The Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. That is a very easy poem as you know. Okay, if you have seen my video and you can go and see my video if you haven't seen right now. Okay, so इस वीडियो में भी हम उसी बुक की पोएम करेंगे और बहुत इजी पोएम है ये वाली भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ एवरीवन. इस पोएम का टॉपिक क्या है? द वे थ्रू द वुड्स. ठीक है, वुड्स, द वे थ्रू द वुड्स. नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर? अब एवरीवन, इस पिक्चर में क्या दिख क्या रहा है आपको? जो भी दिख रहा है ना, दैट होल इज रिलेटेड टू द पोएम. और इसमें क्या दिख रहा है? एक रोड है, ठीक है, और वो किससे छुपी हुई है वो रोड किससे? विद ट्रीज, अलग अलग तरह के प्लांट्स और वुड से, ठीक है, तो इन सब से छुपी हुई है. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे छुप गई एंड एवरीथिंग एंड ऑल, इस पूरी रोड की हिस्ट्री. तो अभी हम पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ I am not reading the poem, I am directly explaining it to you. So everyone, 70 years before there was a road. ठीक है, वो एक रोड थी, वहाँ से लोग ट्रैवल करते थे, स्लाइड करते थे. पर अब अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको कोई भी रोड नहीं दिखेगी. ठीक है, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वो ट्रीज से और कॉपीज, हीथ, एनामनीज उनसे पूरी छुप चुकी है. ठीक है, अब कॉपीज, हीथ, एनामनीज होते क्या है? ठीक है, बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, आपको नहीं बताऊंगे. तो एवरीवन, कॉपीज का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे इस डायग्राम में, इस पिक्चर में छोटी छोटी वुड्स भी हैं, है ना? तो उन छोटी छोटी वुड्स जो ट्रीज से टूट के गिरी हुई हैं उनको कहते हैं कॉपीज. ठीक है, और उसका दूसरा मीनिंग कॉप्स भी होता है, बट इजियर वे में एक्सप्लेनेशन में तो आई टोल्ड यू. ओके, सो नेक्स्ट, हीथ क्या होते हैं? हीथ होता है एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड. ठीक है, लैंड का फ्लैट पीस जो किससे कवर्ड है? जो अलग अलग तरह के श्रब से पूरा कवर्ड हो, पूरा भरा हुआ अलग अलग तरह से श्रब से. ठीक है, और अनहार्मनीज क्या होते हैं? अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लांट्स. ओके, सो वो पूरी रोड डिस्ट्रॉय हो चुकी है. किस किस से? कॉपीज, हीथ एंड अनहार्मनीज. ठीक है, एंड वेदर. ओके, वेदर और रेन. अब देखो, वेदर, अगर बहुत तेज़ की हवा चली तो सारे प्लांट्स, ट्रीज, और रेन, बहुत हैवी रेन्स होती हैं तो भी प्लांट्स, ट्रीज गिर सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है. दैट्स व्हाई उसकी वजह से वो रोड है वो भी ख़राब हो चुकी है. तो वेदर एंड रेन हैव अंडन इट अगेन. अब अंडन क्या होता है? डिस्ट्रॉयड. इसमें मैंने लिख भी रखा है. सो अंडन मीन्स डिस्ट्रॉयड. ठीक है, अब जो कीपर होता है ना, बस कीपर ही देख सकता है उस रोड को. ठीक है, कीपर ही देख सकता है उस रोड को. क्यों? क्योंकि कीपर, वैसे होता क्या है कीपर? बेसिकली अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो वॉचमैन. ठीक है, अब वैसे वॉचमैन नहीं होगा, बट हाँ, अगर आप देखते हो उसका काम तो वो वॉचमैन ही कहलाएगा. तो कीपर वो होता है कि जो वहाँ की रखवाली करता है ताकि कोई भी ऐसे, अब देखो वहाँ पे एक जंगल सा बन गया ना, बिकॉज सारी वुड्स गिर चुकी हैं, सारी ट्रीज उग चुके हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना? तो इसलिए ऐसे फॉरेस्ट टाइप्स में एनिमल्स आ जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे एनिमल्स भी होंगे. ठीक है, अब एनिमल्स हैं, सो कीपर इसलिए रखा गया है ताकि वो रखवाली करता है वहाँ की, कि वहाँ पे कोई भी आउटसाइडर, कोई भी लोग उस रास्ते पे ना जाए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट सेफ. ठीक है, और वैसे भी वहाँ पे जाके कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे अब रास्ता बचा ही नहीं हुआ. ठीक है, सो इसलिए ताकि कोई ह्यूमन बींग्स ना जाए, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनको शूट करने के लिए. ठीक है, so keeper sees that no outsiders go inside the road through the woods. Why? That not to shoot animals. ठीक है, so बस कीपर ही देख सकता है.
रोड को, यस कीपर ही देख सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरह की साउंड्स भी होती हैं, ठीक है। अब अगर आप गर्मियों में शाम को उन वर्ड्स वाले रास्तों में जाते हो, ठीक है, तो ना आपको मिस्टी सॉलिट्यूड्स दिखेंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, मतलब अलग अलग तरह की साउंड्स। क्या क्या साउंड्स, अलग अलग तरह की साउंड्स वहाँ पे होंगी। ऑटर इज अ सी एनिमल, ठीक है, तो ऑटर की आवाज़, उसकी क्या बोलते हैं, ऑटर विसेस हिज मेट, ठीक है। और जो हॉर्स होता है, हॉर्स के फीट की बीट की साउंड, अपना फीट ऐसे ठप ठप करने की, ठीक है। सो ये सारी क्या होंगी, आप ऐसे मिस्टी सॉलिट्यूड्स, अलग तरह की साउंड सुनोगे वहाँ पे, अगर आप समर इवनिंग लेट जाते हो तो, ठीक है। ट्राउट रिंग्ड पूल्स, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जो पूल्स होते हैं ना, पूल्स, उनकी बाउंड्री पे जो ऊपर का एरिया होता है वहाँ पे, ठीक है। और steadily canting through the misty solitudes as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods, ठीक है। तो इसमें इस पैराग्राफ जो मैंने अभी रीड किया, इसमें नथिंग कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें बस यही बताया गया अभी वहाँ पे कोई भी रोड नहीं है, दैट इज लॉस्ट रोड, ठीक है। सो जस्ट दिस वॉज द पोएम, ठीक है। आई होप आपको लर्न हो गई होगी दिस पोएम इन जस्ट वन गो। ओके, सो नाउ एवरीवन, द मेन पार्ट, or who is the writer of the poem, that is Rudyard Kipling. Who is the writer? Rudyard Kipling. अब हम Rudyard Kipling, ये राइटर है, पोएट है, सॉरी पोएट। अब हम इस पोएट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले पोएट, when was the birth, what was the birth year of poet, that is 1865, and when did he died, 1936, okay. And everyone, you have to learn this all, and about the poet को लर्न करना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको उनकी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो जो वो रडियार्ड किपलिंग थे ना, वो ओके, जो सबसे पहले वो मुंबई में उनका बॉर्न हुआ था। कौन सी सिटी, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। सो जब वो 6 years के थे ना, तो 6 years की एज पे ना उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। क्यों? स्कूलिंग करने के लिए, ठीक है। मतलब देखो, इंग्लैंड में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया था, ठीक है। देखो 6 years के थे वो, कितने छोटे थे, और उनको पढ़ने के लिए भेज दिया, वो भी इंग्लैंड, है ना। सो इंग्लैंड में उनको 6 years के लिए पढ़ने के लिए भेज दिया था। बाद में वो बड़े होके इंडिया वापस आए, ठीक है। वो इंडिया वापस आए, उन्होंने अब वो पढ़ के आ चुके थे, ठीक है। सो जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने कौन सी जॉब की, उन्होंने रिपोर्टर का काम किया, रिपोर्टर का, ठीक है। और जो वो रडियार्ड किपलिंग थे, वो अलग अलग तरह के बहुत सारे पार्ट्स, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग तरह के पार्ट्स में, पूरे वर्ल्ड में वो घूमते थे, और वहाँ पे उन्होंने हर जगह पे जॉब्स भी की थी, ठीक है। और उनकी बुक्स बता रखी है, क्या थी, जंगल बुक थी, या फिर किम थी, ठीक है। और मोस्टली उनकी बुक्स कौन सी थीम पे बेस्ड होती थी एवरीवन, मतलब कौन से टॉपिक पे, मतलब टॉपिक भी नहीं, थीम्स, क्या थीम्स होती थी। ये नहीं कि उन्होंने एक बुक हॉरर बनाई है, एक बुक उन्होंने फनी बनाई है, एक बुक उन्होंने सैड बनाई है, नो, नॉट लाइक दिस। उनकी थीम्स थी जिन पे उनकी सारी बुक्स बेस्ड होती थी, ठीक है। क्या थी, या तो चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए यहाँ तो बुक्स होती थी, ठीक है। देखो जैसे जंगल बुक है, बच्चों के लिए है ना, हॉरर भी नहीं है, सैड भी नहीं है, है ना, बच्चों के लिए, बच्चे दिखते हैं, है ना। नेक्स्ट, इंडियन लाइफ। अब देखो जैसे हमने पोएम पढ़ी अभी है, ठीक है। तो इंडियन लाइफ पे नहीं है ये किस पे है, ये एनिमल्स पे, ठीक है। देखो एनिमल्स पे भी हम इसको कह सकते हैं। सो इन 3 थीम्स पे बेस्ड होती थी उनकी सारी पोएम्स, ठीक है। और अब जो किपलिंग थे, रडियार्ड किपलिंग, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? लिटरेचर के लिए, ठीक है, लिटरेचर के लिए मिलता। और किस ईयर में मिलता? 1907 में, ठीक है।
ना एवरीवन, मैंने तो अभी पढ़ा तो मुझे तो लर्न हो गया अभी, सो आपको भी हो जाना चाहिए इस इन दिस वीडियो इन वन गो। एंड नाउ वर्ड्स टू नो है। वर्ड्स टू नो में मैंने आपको बता दिए थे वैसे तो। अनहार्मनीज काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कैंटर मीन्स इजी गैलॉप ऑफ हॉर्स, और गैलॉप क्या होता है, जो हॉर्स जैसे ऊपर अपना कवरिंग नहीं होती, जो कपड़े पहनता है हॉर्स, जिसको हम लोग खींचते हैं ना रस्सी से, वो, ठीक है। नेक्स्ट कॉपीज। कॉपीज में बताते हैं स्मॉल वुड ऑफ अंडर ग्रोथ एंड स्मॉल ट्रीज, ठीक है। और हीथ बे फ्लैट लैंड कवर्ड विद श्रब्स, ठीक है। कीपर भी बता दिया था मैंने, और बाकी के सारे भी बता दिए थे मैंने। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, ओके सॉरी। सो इसमें क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। व्हाट इज हिडन इन द वर्ड्स। वर्ड्स में क्या हिडन था, रोड, ठीक है। और कैसे हिडन थी, वैसे तो आपको इन सब के आंसर्स आ जाने चाहिए, तो कैसे हिडन थी, दैट वाज हिडन विद कॉपीज, हीथ, श्रब्स, अनहार्मनीज, ओके। सो मैंने अभी कॉपीज हीथ बोला है, आप नॉर्मली लिख सकते हो दैट द वर्ड्स और द प्लांट्स, अनहार्मनीज, श्रब्स, trees, okay, so you all can write like this. Next, why do animals do not fear men and birds? Because they see so few, क्योंकि वो बहुत कम देखते थे, ठीक है। इन द पोएम ऑल्सो इट्स रिटन, ओके। सो देखो, as human beings do not fear in their residence, so they do not fear, okay। इसका बहुत easy है, ठीक है। Because they see so few, what I am showing you here. Yeah, so in the bracket only it's written, they fear not men and birds because they see so few, okay। Next, what mysterious sound might you hear in the woods? देखो ये तो अभी हमने पढ़ा था, है ना। हमने क्या पढ़ा था, swish of a skirt in a dew, then sound of horse feet, then और क्या पढ़ा था हमने, yes, otters whistle, है ना। सो हमने ये सारे पढ़े थे। Does the poem have a rhyme scheme? No consistent rhyme scheme in the poem by the Rudyard Kipling. कोई भी rhyme scheme नहीं है, okay। How is the word anharmony is pronounced? अब देखो जैसे मैंने pronounced किया, nem, 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 नी, and double e नी, तो अनहार्मनी, क्या कहते हैं इसको, अनहार्मनीज, ठीक है। सो ऐसे अनहार्मनीज को प्रोनाउंस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स थे, एंड बाकी के दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, नॉट मच डिफिकल्ट, ओके। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वेयर माइट द रोड हैव लेड, रोड कहाँ पे है। Why do you think it became disused? Okay, now the road might have led on the outskirts of the city, ठीक है। सिटी के आउटस्कर्ट्स में लाइट होगी, एंड इट हैव डिसयूज्ड बिकॉज ऑफ द, अब देखो अब वो यूज़ नहीं होती, क्यों नहीं होती यूज़, अब वहाँ पे लोग ट्रैवल क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स देखो, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की डेवलपमेंट हुई, उग गए ना, तो ये तो पूरी रोड भर गई, है ना। So because of the development of plants and animals and increase in number of animals, ठीक है, development, ठीक है। now do you like the poem, can you say why? ये भी बहुत easy poem है, वैसे तो ये आपको अपने आप से लिखना चाहिए। if you like the poem then you have to write, okay। So I am giving the answer from myself only, okay। So yes, I like the poem because here the power of nature is shown over humans, okay। Yeah, when humans are excluded from it, okay। Yeah, so मतलब अगर नेचर चाहे ना, then मतलब okay, I'll tell you, वी हैव मेड टू मच बिग बिग हाउसेज, और आप जितना मर्जी यूज़ कर, मतलब आप जितनी मर्जी चीज़ें लगा लो, जितना मर्जी कर लो, आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हाउसेज बना लो, बट इफ़ द नेचर वांट्स, इफ़ द अर्थ वांट्स, देन द नेचर कैन इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन जस्ट पूरे ये हाउसेस को हर किसी को
तबाह कर सकता है, खराब कर सकता है, गिरा सकता है, एवरीथिंग अराउंड. ठीक है. सो हाउ इज द नेचर ऑफ पावर व्हेन ह्यूमंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. ओके. सो मैंने आपको इतना सा हिंट दिया है. अब बाकी का आंसर आप अपने आप लिख सकते हो, बिकॉज ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे लिखना है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे रखे हैं. वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन. सो व्हाट डज इट रेफर्स टू. देखो ये बहुत इजी है. द रोड. ठीक है. सो व्हाट हैपन टू इट ईयर्स अगो. उसको क्या हुआ था ईयर्स अगो. इट वॉज डिस्ट्रॉयड ईयर्स अगो. वेरी गुड. Then what has happened to it since then, how it changed. Okay, इसका answer I am not going to tell you. Okay, because it is the tricky one, so you have to do it by your own. So as though they perfectly knew the old lost road through the woods. Who knew this? The people. No, that's wrong. Keeper knew this. And what did they do on the road? रोड पे क्या करते थे वो? They used to ride on the road or travel on the road. Then are the road, the sounds and the people are real or imaginary? Why? अब देखो जो sounds and the people, okay, the sounds, animals, people, they are the imaginary, but the road, it's real and has completely vanished. ठीक है. Now everyone, it's finished. So that's a very small poem and interesting one. Hope you learned something new. So yes everyone, bye. Meet you in my next video. Till the time, stay safe.